कैसे हो? आशा करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बच्चों देखो, आज हम पढ़ाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स। पदार्थ के कितने स्टेट्स होते हैं। तो आज यूजुअली बच्चों क्या होता है ना, जूनियर क्लासेज में तीन ही पढ़ाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन बच्चों थोड़ा आज हम विस्तृत इंफॉर्मेशन आप लोग को देना चाहेंगे कि हायर क्लासेज के लिए भी ये वीडियो उपयुक्त हो सके। तो बच्चों इस वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने प्रकार के स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड में क्या होता है कि आज यूजुअली इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। नो स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। और इसी वजह से क्या होता है, इसके शेप एंड वॉल्यूम फिक्स होते हैं सॉलिड के। तो बच्चों ये सॉलिड का केस हो गया, सॉलिड स्टेट। अब हम लिक्विड स्टेट में जब आते हैं, इसमें क्या होता है कि बिटवीन टू पार्टिकल्स थोड़ा सा स्पेस होता है, थोड़ा स्पेस रहता है बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स फ्री मूविंग होते हैं, यानी फ्रीली मूव करते हैं, है ना। और इस वजह से जिस कंटेनर में लिक्विड को हम रखते हैं उसी कंटेनर का शेप धारण कर लेता है लिक्विड। और फिर हम देखते हैं कि इसके वॉल्यूम जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि डीजल पेट्रोल को अगर हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे, अगर कहने का मतलब बोतल में रखते हैं तो बोतल का शेप ले लेगा। अगर हम ये क्या कहते हैं किसी और रेक्टेंगुलर कंटेनर में रखेंगे तो उसका शेप ले लेगा। तो लिक्विड के केस में यही होता है, इसको हम कहते हैं लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर। थर्ड वन है गैस। गैस के केस में क्या होता है, गैस स्टेट में क्या होता है बच्चों, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये ब्रॉडली, यानी कहने का मतलब कि काफी स्प्रेडेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, दूर तक इसके पार्टिकल्स फैले रहते हैं, काफी लंबा स्पेस होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स। और इसके कारण गैस में डिफ्यूजन बड़ा इजीली होता है। और हम इसके देखते हैं कि इसी कारण से गैस स्टेट में क्या होता है, मैटर का नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ये गैस का हो गया। फिर हम चलते हैं आगे, फोर्थ स्टेट जो है ये प्लाज्मा का स्टेट होता है। तो प्लाज्मा स्टेट जो होता है बच्चों किसी भी मैटर का, वो एज यूजुअली हाई एनर्जी स्टेट होता है। क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट। इस स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर आयोनाइज, इसके पार्टिकल्स आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होकर के ये फ्रीली मूव करते हैं। उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। इससे आगे फिफ्थ स्टेट बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस केस में क्या होता है बच्चा, अकर्स इन लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर काफी लो होता है, यानी कभी माइनस में भी चला जाता है, इस स्टेज में क्या होता है बच्चों, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं इसको। सिक्स्थ वन है फर्मियोनिक कंडेंसेट स्टेट ऑफ मैटर। इस स्टेट में क्या होता है, फर्मियोनिक में लगभग ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के ही तरह होते हैं, परंतु इसमें क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ फर्मियोन, ये फर्मियोन कंपोज्ड होता है, इसको हम कहते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट। सेवंथ वन क्या है बच्चों, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट जो होता है मैटर का, इस केस में क्या होता है कि बियॉन्ड क्रिटिकल पॉइंट जब जाते हैं तो इसके स्टेट हो जाते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ये प्राय इसमें क्या होता है कि गैस एंड लिक्विड ये ब्लर हो जाता है, गैस एंड लिक्विड में ब्लर हो जाता है। अब एक है अर्थ स्टेट, डीजेनरेट मैटर, यानी कि जब इन एक्सट्रीम कंडीशन that takes place in extreme condition, as for example in the case of neutron stars में क्या होता है, degenerate matter state of matter होते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा लगभग आप लोगों को ये 8 स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में मैंने आपको बताया। और बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे, इसको समझ करके आप याद रखेंगे। आपको हायर स्टेज से लेकर के
और अभी से ही कहना चाहिए, ये आपको काफ़ी यूजफुल होगा आपके स्टडी के लिए, आप इसको याद कर लें। थैंक यू बच्चों।